अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं मोनिस रजा। मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ हुकूमत हरकत में आ गई है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ घेरा भी तंग करने की बातें की जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लातादाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और अमलाक को नुकसान, अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कराची से खैबर तक कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुजाहिरीन और उनकी क़यादत के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल हैं। जबकि धरनों के दौरान गिरफ्तार होने वाले 7 मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया। कराची में हंगामा आराई में मुलव्विस दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। इन मुकदमात में दफा 144 और रोड बंदिश की दफात शामिल की गई हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फिरोजवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुख्तलिफ शहरों में भी मुकदमात दर्ज हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुश्तइल अफराद को वीडियोस और सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। मुल्क भर में दायर मुकदमात की तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। पहले कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से तफसीलात जान लेते हैं। एहसन अब्बासी, बताइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास और कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, कितने अफराद ऐसे हैं जिनको नामजद किया जा चुका है? जी बिल्कुल मुनीस, 12 मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा चुके थे, जबकि उसके अलावा अभी मजीद मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट थाने की वजह से एयरपोर्ट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके अलावा मजीद एक और मुकदमा जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि मेन शाहरा फैसल स्टार गेट पर भी धरना दिया गया था, जिसके बायस जो है बेशतर शहरी जो है वो परेशानी का शिकार हुए थे। कुछ फ़्लाइट्स में जो है वो ताख़ीर से पहुँचने के बायस अपने मुकर्ररा वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाए, धरनों का शिकार रहा। इसके अलावा न्यू कराची के 2 थानों में मजीद मुकदमात जो है वो दर्ज करने के हवाले से तमाम तर इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हैं, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दर्जनों के हिसाब से जो है मुजाहिरीन को जो है वो मुकदमों में जो है वो उनका इंतराज किया जाएगा, ताकि जल्द अज जल्द उन तमाम अनासर को जो है वो कानून के कठेरे में लाया जाए जिन्होंने जलाओ, गिराओ और दीगर शरपसंदी जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फैलाई। इसके अलावा दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी जो है वो रूज पे देखी गई। 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कराची के बेशतर मकामात पर जो है वो धरनों का सिलसिला जारी था, जिसके बायस लोग जो है वो अपने दफातर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी। एम्बुलेंसेज जाल मरीज ले जाने को जो है वो परेशान नजर आई, उनको रास्ते नहीं दिए गए। कुछ जो है मकामात पर बेशतर वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें एक बच्चे की केले की रेडी वाली वीडियो जो है वो भी जो है वायरल रही। उसमें भी तमाम हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही है। उस समेत कराची में जो वाक़यात पेश आए हैं उन तमाम नासिर को जो है वो इन मुकदमात में जो है वो नामजद किया जाएगा। फिलहाल उनके नामों को जो है वो पुलिस ने ताकुब नहीं किया है, लेकिन उनके चेहरों से जो है वो उन अफराद तक पहुंच के जो है उनको कानून के कठेरे में लाके खड़ा किया जाएगा। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि ये तमाम कार्रवाइयां तो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, पुलिस भी खासी एक्टिव नजर आ रही है, क्या कोई गिरफ्तार हुआ अब तक? जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। पुलिस के साथ जो है वो मावनत फराहम की जाएगी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, और उन तमाम जो शवाहिद जमा किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात से। उसके अलावा CCTV की मदद से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि बेशतर मकामात पर जो है वो कई दर्जन से ज़ायद जो है वो वीडियोज़ बनाई गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, उस पर से लोगों को जो है वो शनाख्त की जाएगी। इलाके वाइज जो है वो कमेटियाँ जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। इंटेलिजेंस अफसरान जो इलाके की सतह पर काम करते हैं, किसी भी थाने में जो है वो एक इंटेलिजेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो एक्टिव नज़र आ रहा है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, जो मालूमात इकट्ठी कर रहा है, और उसके बाद तफ्तीशी अफसरान तक जो है वो मालूमात जो है वो फराहम की जा रही है, जिसके बाद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दर्जनों अफराद जो है वो मुकदमात में नामजद होंगे और उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है वो शहर के तमाम इलाकों में की जाएगी। शहर के तमाम इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। अब तैयार की जा रही है, फहरिस्त मुरतब की जा रही है, CCTV फुटेज से मदद ली जा रही है। इसके साथ साथ
साथ इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ भी होंगी जहाँ पर इस वक्त तफसीलात मुकम्मल की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एहसन अब्बासी, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नासिर काज़मी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नासिर काज़मी, जिस तरह से इस्लामाबाद से भी यही खबरें आ रही हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यही खबरें आ रही हैं कि जहां जहां पर जबरदस्ती रोड ब्लॉक करवाए गए हैं, लूट मार की गई है, तोड़फोड़ की गई है, कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में अब तक क्या कुछ हो सका है और कितना होने की उम्मीद है? देखिए, जो हुकूमती मशीनरी है इस वक्त बाजारी तो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले जो इस्लामाबाद में आज डेवलपमेंट थी वो यही थी कि 11 के करीब अफराद जो हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। 2 इस्लामाबाद के थाने हैं, थाना कुराल और जो थाना बनी गाला है, उसके लागे से जो है वो 11 के करीब जो शरपसंद नासिर हैं उनको गिरफ्तार करने का दावा किया है पुलिस ने। और अभी तक जो हमारी इतलात हैं, पुलिस जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन 11 अफराद से मजीद जो क्लू मिले हैं उसके बाद आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाए जाने का इम्कान है। साथ ही साथ पुलिस के साथ जो FIA का साइबर क्राइम विंग है वो भी खासा एक्टिव है और बाकायदा तौर पर जो फुटेजेस हासिल की गई हैं, जो तस्वीर हासिल की गई हैं, उनसे उन लोगों तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही नादरा की मदद के लिए भी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने राब्ता किया है ताकि फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल करके इन लोगों तक रसाई हासिल की जाए। अभी तक की जो डेवलपमेंट इसी तरह की है कि एक आला सतह का इजलास भी हुआ है आज वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार खान अफरीदी की ज़ेर सदारत। इजलास में वजीर मुमलिकत मवासलात मुराद शहीद और वजीर आजम के जो मुआवन खुसूसी हैं इफ्तिखार दुरानी, उनके अलावा DG FIA और DG नादरा जो हैं और DG और PTI जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के अफसरान की भी शिरकत की इस इजलास में। और बाकायदा तौर पर शरपसंद नासिर के खिलाफ जो है कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दिया गया है वजीर दाखिला की जानिब से। और इजलास में वजारत दिफा से भी मदद लेने पर इत्तफाक हुआ है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है वजीर मुमलिकत दाखिला की जानिब से, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि अवाम की जानी और माली नुकसान पहुंचाने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी को भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टांस सामने आया है। साथ ही साथ जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि हुकूमत अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है उससे किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटेगी। अब देखना ये है कि हुकूमत ने एक तरफ तो ये जो मुआहिदा किया है जो धरना के शुरका थे, जो मुजाहिरीन थे, उनके साथ कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन अब अगर मुकदमात उनके खिलाफ नहीं बनाए जाएंगे, जैसा कि ये भी स्टेटमेंट सामने आई है कि जो धरने के शुरका हैं उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है कि ये कुछ दीगर शरपसंद नासिर हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं जिसमें लोगों की जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जो गिरफ्तार किए जाने वाले जो अफराद हैं उनको किस तरह जो है वो इस तरह से हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है खुर्रमशेर ने। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और आज आपकी वजारतें भी हमें हरकत में नजर आई और ग्राउंड पर हमने देखा कि पुलिस एक्टिव हो गई है, लोगों को पकड़ा जाएगा। किस हद तक कार्रवाइयां होंगी? अच्छा देखिए सर, इसके अंदर कोई दो राय तो है ही नहीं कि जिस तरीके से आवाम का नुकसान पहुंचाया गया है और मुल्क भर में अगर आप देखें तो मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा। एक तो कारोबारी नुकसान हुआ जो बंद रहा वो अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ लोगों की गाड़ियों को आग लगाई गई, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, लूट मार करी गई, खुलेआम लूट मार करी गई। तो जाहिर है कि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बाकी लोग होते हैं वो भी निकल आते हैं, ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, वो भी लूटमार शुरू कर देते हैं, तोड़फाड़। मतलब एक ऐसा कि जैसे कि पार्टी जोन ऑन हो जाता है, जैसे कि जंगल के अंदर आप आ गए हैं। तो ये दौर एक दूसरा दौर है जहाँ पे हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। हमारे कराची के अंदर हमारे दफातर के ऊपर हुए यहाँ पे जो गाड़ियां जलाई गई हैं उन सबकी फुटेजेस मौजूद हैं। वो सारी फुटेजेस जो हम इकट्ठा करके एरिया के जो पुलिस स्टेशन हम उनको फराहम कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं और हमें यकीन है कि हमारी पुलिस उन लोगों को जो है कम से कम उन इलाकों के अंदर उनको पहचान सकेगी, उनके खिलाफ कैसे चलाए जाएंगे
इस तरीके से तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि जो जिसके दिल में है वो करे। तो बिल्कुल उन सारे अनासर के खिलाफ केसेस किए जाएंगे और उनको सजाएं दी जाएंगी। अच्छा खुर्रम साहब, मुआहिदे के ऊपर काफी बात की जा रही है और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मुआहिदे में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो धरना देने वाले लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरा इसकी वजाहत मजीद कर दीजिएगा। देखिए, धरने देने वाले तो खुद ये बात को कह रहे हैं ना कि जिन लोगों ने तोड़फाड़ की है, जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने लोगों की गाड़ियों को आग लगाई है, वो हम नहीं है। तो जब पुलिस कार्रवाई करेगी और उन सारे अफराद को गिरफ्तार करेगी तो उनका बैकग्राउंड सारा मालूम चल जाएगा, उनके मोबाइल फोन से भी डेटा निकल आएगा। तो हम ऐसा तो नहीं कि किसी को खास तौर पर टारगेट करना चाह रहे हैं, हम खाली उन लोगों को पकड़ना चाह रहे हैं जिन लोगों ने आवाम की दुकानों को, उनके कारोबार को, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट बिल्कुल उसको पूरा किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन्होंने आवाम का नुकसान पहुंचाया उनको कानून को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि ये तासुर तो यकीनी तौर पर आता है और ये एक हकीकत भी है कि जब भी कोई धरना दिया जाता है, कोई मुजाहिरा किया जाता है तो उसमें इस तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। अगर हम माजी की बात करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर न सिर्फ शहर कायद में बल्कि मुल्क भर में कई एक मकामात पर इस तरह की सिचुएशन पाई गई और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी। तो क्या उसी तर्ज की सिचुएशन थी? आप क्या समझते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है कि इसमें भी कुछ शरपसंद दाखिल हो गए थे? बिल्कुल, देखें, मैं तो आपको अपनी आंखों देखी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि कराची में हम घूमते रहे सारा दिन, हमारी आंखों के सामने ही चीजें होती रही और हमने ये महसूस किया, ये हमें नजर आया। जैसे कि मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम मुनासिब बात हो जाएगी, लेकिन हमारे लड़कों ने हमें कोट किया, उन्होंने हमें तस्वीरें फराहम की हैं और उन्होंने बताया कि ये फला जगह पे एहतजाज हो रहा है और यहाँ पे दूसरी सियासी जमात के लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो हमारे दफ्तरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारे झंडों को जला रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसमें दूसरी जमात के लोग भी मुलव्वस हैं। तो ये इसलिए गुजारिश की जाती है कि लेकिन धरने तहरीक इंसाफ ने भी दिए थे, धरने तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किए, लेकिन हमारे धरनों में कभी एक पत्ता भी नहीं टूटा। ये आप याद रखें, हमने अगर जो धरना दिया था 126 दिन का था, 130 दिन का था, वो एक स्पेसिफिक रोड के ऊपर था, उसके अलावा पूरा इस्लामाबाद चल रहा था, कोई चीज हमने किसी की रोकी नहीं। लेकिन ये जो जितनी भी सियासी जमातें, मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, हम धरना एहतजाज करना ये आपका एक जमहूरी राइट है आपका, लेकिन उसको इस अंदाज के अंदर किया जाए कि आवाम को नुकसान ना हो, बेकसूर लोगों को नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए। आपने देखा होगा कि फुटेज चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें हाईवे पे एक जो है तबलीगी जमात जो है वो जारी है और उसमें एक शख्स को गोली लग गई है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को किस तरह पूरा किया जाएगा? जब तक हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा तो चीजें आगे चल के बढ़ती रहेंगी। अच्छा खुर्रम शेरजमान साहब, आपने अपने धरनों का भी जिक्र किया, यकीनी तौर पर ये एक काबिल तहसीन बात है कि उसमें तोड़ फोड़ जलाओ घिराव वाली सिचुएशन इस हद तक कभी नहीं हो पाई थी। क्या वजह है कि पीटीआई को, क्या कारकुनान को इस तरह की तलकीन की गई या उनकी फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है? दूसरी जमातों को क्या करना होगा कि अगर वो सड़कों पर आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं एहतजाज करने की, रोड ब्लॉक करने की, तो वहां पर अमन व अमान बरकरार रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दूसरी जमातों को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जरूर एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कहीं उनको समझ में आता है कि तहरीक इंसाफ उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो हकूक है वो उनको नहीं मिल रहे, तो पीटीआई के खिलाफ भी एहतजाज अगर करना चाहे तो करें, लेकिन उसका एक तरीका होता है, अंदाज होता है। पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते हैं, कोई दुनिया का जैसा तरक्याती मुल्क नहीं है जहाँ पे एहतजाज ना हो। यूके के अंदर होते हैं, यूएस में होते हैं, जर्मनी में, जापान में, हर मुल्क में एहतजाज होते हैं, लेकिन एहतजाज का तरीका होता है। तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज किया, इस तरह एहतजाज नहीं किया कि अवाम को नुकसान हो। ये मैं सारी जमातों से गुजारिश करूंगा कि अपने अंदाज को ठीक करें। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर मुल्क नहीं होगा, मुल्क में इस तरह का अफरा तफरी का अगर निजाम कायम हो जाएगा तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। सीरिया को देख सकते हैं, सीरिया में क्या हाल है, आज इराक के अंदर क्या हाल है, आज लीबिया के अंदर क्या हाल है, आज यमन के अंदर क्या हाल है, आज फलस्तीन के अंदर क्या हाल है। हमें मिसालें लेनी पड़ेंगी। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अच्छा, इस तमाम सिचुएशन के दौरान आपकी अपोजिशन जमातों ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश नहीं की कि इन धरना देने वालों को या शरपसंद अनासिर को बढ़ाया जाए आगे या उनसे मजीद अपने मकासद हासिल किए जाएं? तो अपोजिशन के किरदार को इस तमाम सूरत हाल पे आप कैसा देखते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं। उसकी वजह है कि जब ये टाइम इनके ऊपर आया था तो हमने भी कोई नामुनासिब बात नहीं कही थी, तो हमें एहतियात करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ना कि ये हम हैं तो सब मुसलमान हैं और मुसलमान के बाद हम सब पाकिस्तानी हैं।
ये हमारा मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर होगा, जो गलतियां जिनसे हो गई वो गलतियां ना दोहराई जाए, और जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ लाजिम उनको जो है कटघरे में खड़ा। अच्छा, हुकूमत की हिकमत अमली को आप किस तरह से देखते हैं धरने के दौरान, क्योंकि वजीर आजम चीन जाने से पहले कह गए थे कि बिल्कुल भी रिट कायम रखी जाएगी और शरपसंद अनासिर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन हमने इसके बरक्स देखा 3 दिन तक तो मुल्क मुकम्मल तौर पर बंद रहा, अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। हिकमत अमली थी क्या हुकूमत की? देखिए, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पूरी दुनिया के अंदर चलाई जाती है, और गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी भी चलाई जाती है। हमारा जो मकसद था, जो हमारा टारगेट था, वो ये था कि कोई इंसान कोई जान ना चली जाए। हमारे सामने जो है एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम मत भूलें कि मॉडल टाउन के अंदर क्या हुआ कि जब पुलिस को इख्तियारात दे दिए गए तो वो मामला हाथ से निकल गए। तो हम जाहिर है उन चीज़ों को सब चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए हमने वजीर आजम की जो पॉलिसी थी उनको भी देखना था, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि कोई कीमती इंसान की जान ना चली जाए। तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हुए, और जो हालात थे वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात बेहतर हो गए। लेकिन खुर्रम साहब, आप इस बात से भी एग्री करेंगे 3 दिन तक बहुत सिचुएशन खराब थी, स्कूल बंद थे, दफातर लोग नहीं जा पा रहे थे, बहुत सिचुएशन खराब थी, बाजार बंद थे। तो आप नहीं समझते कि कुछ देर से ये तमाम कार्रवाई की गई या जो मुआहिदा किया गया उसमें कुछ ताखीर हो गई? देखें, मजहबी मामला था और मामला नाजुक था, उसको तरीके से डील करना था, और जाहिर है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी, जो तरीका था जो इस्तेमाल किया जाता, उसमें हमारे लोग थे जो इनके साथ मुशावरत के अंदर पहले दिन से ही थे। वजीर आजम की स्पीच से पहले से शायद हो सकता है कि लोग बातचीत कर रहे हों, और मकसद यही था कि इसको पुरअमन तरीके से। ये फरमाएगा कि जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ और कितनी सख्त कार्रवाई होगी? हमारी कोई मनमानी कार्रवाई हम नहीं कह रहे, कोई हमारा एजेंडा नहीं है। कानून जो कहता है, कानून के हिसाब से जो है वो सजाएं दी जाएंगी। अच्छा, शवाहिद इकट्ठे करना, लोगों को जो है तफ्तीश के बाद अदालतों में पेश करना, पुलिस की कितनी मदद की जाएगी या बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा, पुलिस अपना काम करे, अदालत अपने काम करे? शवाहिद बेशुमार मौजूद हैं। जिन जिन इलाकों के अंदर तोड़फाड़ हुई है वो उन्हीं इलाकों के लोगों ने की है। जैसे कि मैंने आपको फरमाया कि हमारे वर्कर्स ने हमें बताया है, उनके पास फुटेज मौजूद है कि एहतजाज के दौरान दूसरी सियासी जमात के लोग भी वहाँ पर मौजूद शामिल। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम इसमें कुछ कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। कराची की शहरी हमारे साथ कासिम इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अवामी जब आरा शामिल हो जाती है तो बात करने में मजीद आसानी पैदा होती है। जी कासिम, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने खुद ही जो है मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है पूरे जो आप इंफाक के दौरान। ये गवर्नमेंट ने इस चीज को पहले जब आप देख लें कि माजी में पिछली माजी की गवर्नमेंट को ब्लेम देते रहे कि आप लोगों ने इस तरह की सूरत हाल को टैकल करने में मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, इनएक्सपीरियंस हो, आप लोगों ने तरीके से इसको डील नहीं की सिचुएशन। जब पीटीआई का इम्तहान आया यही सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, तो बजाय इसके कि इस एमिकेबली एक सोल्यूशन जाता, पीटीआई काम करती। 3 दिन तक हमने देखा कि पूरे मुल्क को आग लगा दी गई, गाड़ियां चलाई गई। जब नुकसान हो गया उसके बाद जो है एक मुआहिदा साइन कर लिया गया। जब उस मुआहिदे की आयर आई, उस पर पीटीआई को क्रिटिसाइज किया गया, तो एक नया स्टैंड ले लिया गया। तो ये चीजें अब जो है पीटीआई इसके साथ इसका दिफा करेगी कि अगली मर्तबा अगर कोई इस तरह धरना दे के बैठता है और पीटीआई या गवर्नमेंट उससे मुजाहरा एक एग्रीमेंट करती है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? बिल्कुल कासिम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। खुर्रम शेरज़मान, आपने खुद सुन लिया कि किस तरह से ये कासिम साहब हैं, कराची की शहरी हैं, अपनी आरा का इजहार कर रहे थे। जी ठीक है, लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों को काफी परेशानी हुई है, लोग रास्तों में खड़े रहे हैं, लोगों के जो लोग घरों से बाहर निकले थे नौकरियों के लिए वो अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। तो हमें बिल्कुल हमदर्दी है जो मसाइल लोगों ने फेस किए हैं। और जाहिर है कि जो अगर हम शहर कराची की बात करें, जो कुछ हुआ, ये सूबे सिंध की बात करें, तो वो जिम्मेदारी तो सारी हुकूमत सिंध की थी। पंजाब में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि वन सेकेंड मैं वही बात आपको रिपीट करूंगा कि कोशिश ये थी कि वो इंसानी जान ना चली जाए, कोई गलत कदम ना उठा लिया जाए। दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पुरअमन तरीके से मामला खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद अनासर थे जो कि अपने घरों से निकले हैं, अपने मकासद उन्होंने पूरे करने थे। और याद रहे कि ऐसे मौकों पे
जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। दुश्मन ममालिक हैं वो जिनके एजेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब चीजें तो देखें ना, मुल्क के हालात से हमारे बेहतर तो नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब, हमने कराची में खासतौर पर ये देखा कि हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बहुत दूर नजर आए, जहां पर ये तब कार्रवाइयां हो रही थी बहुत दूर उससे नजर आए, बड़ा फासले पर नजर आए। क्या ये भी हिकमत अमली थी? मैंने आपसे फरमाया ना कि अगर आप सूबे सिंध की बात करें तो जो हमने अपनी आंखों से देखा बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। असल में हम नहीं चाहते थे कि रिटेलिएट करें और कोशिश यही थी कि पुरअमन तरीके से इस मामले को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत राब्ते में थी? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत भी राब्ते में थी, सूबाई हुकूमत भी राब्ते में थी। मैं नहीं कहूँगा कि हमारा आपस में राब्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी की कीमती जान नहीं गई। कुछ एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिनको जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब PTI के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, फरमा रहे थे कि ये हिकमत अमली थी मामला, और जिसकी वजह से 2 से 3 दिन यहाँ पर लग गए हैं। लेकिन लोगों का जो रिएक्शन है वो खासा जो है उसमें उनका जो है असर नज़र आता है। जितनी तकलीफ़ लोगों की हुई, वो लोग ख़ास तौर पर जो अपनी एम्बुलेंसेस के साथ अपने मरीज़ों के साथ इस तमाम सूरत हाल को भुगतते रहे, उनको भी खासी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज की जो सूरत हाल है, मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल की। उससे कबल जो 3 दिन पाकिस्तान के ऊपर गुजरे, धरने वाले 3 दिन, और उसमें जो तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया, बिलाखिर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब वो अशखास जिन्होंने जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, कराची बंद किया, पाकिस्तान बंद किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि जो लोग इसमें मुलव्विस करार पाए हैं, CCTV फुटेज से मदद ली जा रही है, दीगर जराए से भी मदद ली जा रही है, और इन लोगों का तयन करने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके केस अदालतों में भेजे जाएंगे। हजारों की तादाद में लोग इसमें नामजद किए गए हैं और मजीद इस पर काम जारी है। इसके साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो वो भी खासा गर्म नजर आता है। हुक्मरान जमात का अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं पर और उनके तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा, ज्वाइन आपने हमें किया। बताइएगा कि आज हमने देखा कि वजीर इत्तलात कराची में मौजूद थे, जहां उन्होंने धरनों से निकलने की सिचुएशन पर गुफ्तगू की, उससे निमटने के लिए अहकाम दिए, हुकूमत का मौक़िफ़ बयान किया कि अब क्या होगा। उसके साथ साथ उन्होंने सियासी जमातों पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। आपके कायद आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद की गई, तो आज उनकी इस तनकीद के ऊपर मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, यकीनी तौर पर आपको पता होगा, क्या जवाब देना चाहेंगी? ये क्या सिचुएशन है कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप असेंबली में जाकर उनकी हिमायत करते हैं, उनके साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन बाहर इस तरह का रवैया रवा रखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो एटीट्यूड आज फवाद चौधरी ने किया है, ये एटीट्यूड अक्सर सिंध में आकर जो है वफाक की जानिब से जब ऐसे रवैये अपनाए जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होती है, क्योंकि वफाक जो है वो चारों सूबों को इकट्ठा लेने का और चारों सूबों का को साथ लेके चलने का नाम है। ये नहीं होता कि आप एक सूबे में आए और आके वाइसरॉय की तरह आके और जिस किस्म की धौंस और जिस तरह का रवैया इख्तियार करें, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आता है वो बहुत ही ज्यादा मनफी उसके असरात डेफिनेटली होते हैं। तो आई थिंक इनको ये सोचना चाहिए था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते तो उनके अपने भी अच्छा होता और उनको खुद ही दोबारा यू टर्न लेने की जरूरत ना पड़ती अगर वो थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते कि सिंध में हुकूमत जो है वो हमने दूसरी सियासी पार्टियों के सहारों पे नहीं बनाई थी। जिस तरह के पंजाब में PTI सहारा लेकर हुकूमत बना के बैठी थी और वफाक में भी एक पॉलिटिकल पार्टी साइड पे हो जाए तो हुकूमत के पास तो तादाद ही पूरी नहीं है। और जिन सियासी जमात जो कराची की बदअमनी का सबसे बड़ा जिम्मा जिस पॉलिटिकल पार्टी पे खुद हर दौर में PTI देती आई है, जिन बर्गली टाउन की फैक्ट्री के हादसा समेत मुख्तलिफ जो कराची में जो बदअमनी की सिचुएशन थी उनमें तो खुद PTI हमेशा MQM का नाम लेती रही है। आज उसी MQM को अपने साथ इत्तेहादी बना के वजारतें भी उठा के दे दी, तो क्या कराची के लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था?
अगर तो कराची के लोगों ने एमक्यूएम को सपोर्ट ही करना था तो वो डायरेक्ट एमक्यूएम को वोट देते। अगर उन्होंने आपको वोट दिया तो उन्होंने इसलिए तो नहीं दिया कि आप एमक्यूएम को दोबारा इकट्ठा मिला के और फिर दोबारा वो मैंडेट जो है ट्रांसफर कर लें। तो अपनी पॉलिसीज पे गौर कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि वो शेर है ना कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत तो अच्छा, इसके साथ साथ पता चलाने के लिए माजरत स्टेटमेंट्स पे यू टर्न्स, कहते कुछ करते कुछ, बिहेवियर और एटीट्यूड आप देखें, 2 मिनट पहले कुछ कहेंगे फिर उसके बाद अलग बयान देंगे, तो ये तो खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि खुद पीटीआई को अपने अंदर अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोगों ने हमें वोट दिया है और कुछ कारकर्दगी हमने की है तो हमें वोट मिला है ना। बकौल इनके तो इलेक्शंस बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, तो सिंध के अंदर भी इलेक्शन इनके हिसाब से फ्री एंड फेयर ही हुए हैं। तो फिर जब सिंध में हमें मैंडेट मिला है तो उसका भी एहतराम करें, जिस तरह हम वफाक के इनके मैंडेट को एहतराम करके बैठे हुए हैं। लेकिन पार्टी तैयार नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं थी और पार्लियामेंट में आ जाने के लिए। दे शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यंग डायनामिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम सियासी जमातों को गुजारिश की कि सब आए मिलकर जो है जमहूरियत की स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें। तो ये तो बजाय हमारे थैंकफुल होने के उल्टा इस किस्म का रवैया अपना रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। इनको अपने अंदर करेक्शन इस्लाह की पैदा करने की जरूरत है, अग्रेसिव एटीट्यूड से बाहर आए और इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें कि अब जैसे तैसे हुकूमत इनके पास है, या ऑपोजिशन का रवैया खत्म कर लें अपना। अच्छा, वो ये कहते हैं कि गुंडा राज का खात्मा जरूरी है और सिंध को लिसानियत से पाक करेंगे। आने वाले इंतखाबात के लिए भी उन्होंने दावा किया। इसके साथ साथ जाली अकाउंट्स का जितना मामला था वो आपकी क़यादत पर डाल दिया। देखिए बात ये तो सियासी बयानबाजियां हैं और इस किस्म की सियासी बयानबाजियां और ये जुगत वाला जो स्टाइल है, आई थिंक दिस इज नो मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोग बहुत सेंसिबल हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को सियासी शऊर है। आप एक दिन के लिए आए और शहर के अंदर इस किस्म की सेंटिमेंट्स पैदा करके उसके बाद वापस चले जाएं, फिर आपको 6 महीने बाद कराची याद आता है। कराची से कितनी मोहब्बत है पीटीआई को, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। अगर आपको थोड़ी सी भी डिलीवरी करनी थी, कौन आप बजाय इसके कि नौकरियों की बात करें, जॉब्स की बात करें, रोजगार की बात करें, इस शहर में जितनी आबादी है पूरा पाकिस्तान कराची में बसता है। आप बजाय इसके कि इस शहर के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप बात करें, आप नौजवानों के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आएं ताकि हमारे नौजवान जो है वो रोजगार हासिल कर सकें, कोई ऐसे फ्यूचरिस्टिक गोल्स की आप बात करें। आप सिंध में आते हैं, आप एग्रीकल्चर की बात करें। आप सिंध में आते हैं, आप लाइफ स्टॉक्स की बात करें कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए वफाक अपना इकदाम उठाएगा, किस तरह लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर हम काफी कुछ कर सकते हैं। उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बात करें। आप हुकूमत हैं, हुकूमत आके तनकीद करके नहीं जाती है, हुकूमत आके कोई पॉलिसी, कोई प्लान, कोई तोहफे देके जाती है अवाम को कि दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द पीपल ऑफ कराची, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द पीपल ऑफ सिंध। बट आप आके उल्टा अपना एटीट्यूड दिखा के कोई इलेक्शन की कैंपेन में थोड़ी आए फवाद चौधरी साहब। इनको इलेक्शन मोड से बाहर निकालें, इनको थोड़ा सा इनकी पार्टी समझाए कि अब आप हुकूमत के अंदर है, अपने एटीट्यूड के अंदर फर्क लेकर आए, अपने रवैये में फर्क लेकर आए। कोई कल इलेक्शन थोड़ी है जो आप आके 2 गालियां निकाल के जाएंगे और लोगों को जो है वो हमारे खिलाफ कर देंगे। कराची के लोगों ने हमें वोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एमएनएस फ्रॉम कराची, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एमपीएस फ्रॉम कराची हु आर डिलीवरिंग। हमें पूरे सिंध में वोट किया है, तो फिर अब आके इस तरह की जो बयानबाजियां हैं इससे गुरेज करके अपना प्रोडक्टिव बताएं। अवाम को गम गुस्सा है इस वक्त, तेल महंगा, बिजली महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, गैस महंगा, हर चीज आपने महंगा करके 200 अरब का अवाम के ऊपर सप्लीमेंट्री बजट का टीका आपने लगा दिया। आपने तो इस आते ही जितना बर्डन एक कॉमन मैन के ऊपर डाला है, बजाय उसमें कोई शर्मिंदगी के, बजाय उसमें कोई एक्सक्यूज करने के, थोड़ी आपको नदामत होती कि आपने अवाम पे इतना बोझ डाल दिया। अच्छा, यानी आज अगर कोई 30-35 हजार रुपए तनख्वाह कमा रहा है, वो अपना गुजारा 45-40-50 हजार में कैसे पूरा करेगा? क्योंकि अब तो बिल भी बढ़ गए हैं लोगों के, गैस में नरखों में इजाफा कर दिया, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट, सीएनजी महंगी आपने कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, कौन सी चीज छोड़ी है? बजाय आप अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करने के, फिर आप कर्जे भी ले रहे हैं। आप सर्कुलर डेट के मत पे आप कह रहे थे कि जनाब हमने अवाम के ऊपर बर्डन इसलिए डाला, सर्कुलर डेट हमने पूरा करना है, फिर आप कर्जे भी जाके ले रहे हैं दुनिया भर से। तो अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करें
आई थिंक हम पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल किया है। हमारे चेयरमैन की जो एज है वो बहुत एक यंग यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, एक यंग डायनामिक लीडरशिप आपको सिखा रही है कि हम जमहूरियत होती क्या है। तो ये लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए। पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था हमने देखा वहां पर असेंबली में, इसके साथ साथ हमने उसका भी जिक्र भी किया कि आपने तो साथ चलने की बात कर दी, लेकिन इस वक्त जो अवाम को मसाइल हैं उसमें अगर आप हुकूमत के साथ इस तरह से चलेंगे तो अवामी मसाइल को किस तरह से उठाया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, आप ये बताइएगा कि अब इस रिएक्शन के बाद फवाद चौधरी ने आज कराची में आके बातें की हैं, तो क्या आपने हिकमत अमली पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर करेगी कि अब हुकूमत के साथ किस तरह से बात करनी है? देखिए, हमारी हिकमत अमली तो वाज़ेह है। फवाद चौधरी के बयानों से हम अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करते। हमारी जो हिकमत अमली है वो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए। फवाद चौधरी क्या जाने कि जमहूरियत क्या होती है। फवाद चौधरी साहब लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं ना नाज़ साहब भाई। जी बिल्कुल, लेकिन परवेज मुशर्रफ के पास से माशाल्लाह आए हुए हैं, एक आमिर के साथ जो है उनके दौर में भी हुकूमत में रहे, तो फिर वो क्या जानते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। ठीक है, आज इस पार्टी में वजीर है, कल किसी और पार्टी में वजीर होंगे, लेकिन वो तो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं अवाम को। एग्जैक्टली, लेकिन बात व्हाट आई मीन टू से इज कि ठीक है, वो उनका इख्तियार है 10 पार्टियां छोड़ें, लेकिन वजारत के लिए नहीं। वजारत के लिए कोई नहीं इक्तिदार पॉलिटिकल पार्टी स्विच करता। अब अगर आपने कर ही ली है, ठीक है, तो कम से कम आके थोड़ा सा जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, कोई और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये होते हैं कि आप अपना थोड़ा सा हौसला पैदा करें। पीपल्स पार्टी ने जो अपना एटीट्यूड, हमने बिहेवियर हमारा पार्लियामेंट के अंदर है, वो इसलिए कि हमने जमहूरियत के लिए अपनी लीडरशिप की इतनी बड़ी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी ही, हम जमहूरियत के नाम के ऊपर वोट हमें लोग नहीं देते। लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी की सेक्रीफाइसेस कितनी है, और हमने आवाम को डिलीवर किया। हम जब आए हमने नौकरियां दी। आप यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं आते ही। Why don't you talk about that? हमने लोगों को नौकरियां दी, रोजगार दिए। यूटिलिटी स्टोर्स का तोहफा जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फिर मजीद उसने इजाफा किया ताकि गरीब आवाम को सब्सिडी मिले। आपने गरीब से सारी सब्सिडी ले ली, आपने हेल्थ पे कट डाल दिया, डेवलपमेंट बजट पे आपने कट डाल दिया। तो आप आवाम को बजाय कोई रिलीफ देने के, कोई आवाम को कोई सब्सिडी देने के जो दुनिया भर में मिलती है, आपने तो लोगों से जो ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी थी वो भी आपने छीन दी। तो बजाय अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की, अगर अब भी ये तनकीद के निश्तर बरसाएंगे पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो मैं समझती हूँ इनको थोड़ा सा पीछे जाके स्टडी करें कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को BISP जैसे प्रोग्राम दिए जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं। हमने माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम्स दिए, हमने पॉवर्टी इरेडिकेशन के प्रोग्राम्स इनके अंदर दिए जो बड़े सक्सेसफुल है, और खवातीन को हमने एम्पावर किया है। तो आई थिंक बजाय हमसे सीखने के, अगर ये आगे तनकीद करके जाएंगे तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं होती हैं। ये तो रवैये हुकूमत के नहीं होते। मेरा ख्याल है खुद PTI को थोड़ा समझाना चाहिए अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को कि ही शुड कम, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कि ही शुड कम आउट ऑफ, ही इज नॉट द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, नाउ इज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ही शुड बिहेव लाइक वन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ा कंपोज हो जाए, थोड़े टॉलरेंट हो जाए, थोड़ा इंक्लूसिविटी अपने अंदर लेकर आए। ये जो बयानबाजियां हैं इससे कोई फायदा नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत पूरी करे अपना 5 साल। ये पीपल्स पार्टी का ज़र्फ है, हम कहते हैं 5 साल पूरी करे, लेकिन डिलीवर करके दिखाए। कम से कम वो जो बातें खुद कही हैं उनको डिलीवर करके दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमसे ने कहा कि फवाद चौधरी साहब आज कराची आए और जो उन्होंने तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और सिंध में उनके तर्ज हुक्मरानी पर करप्शन के जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि ये वो तमाम बातें हैं जो माजी में भी की जा चुकी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बली में जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने जो हुकूमत को साथ चलने की पेशकश की थी, वो उसको भी देखें, उनका ज़र्फ देखें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यकीनी तौर पर जो इस वक्त मसाइल मुल्क को मौजूद हैं उसमें मुफाहमत की बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम अब गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। आज जब फवाद चौधरी साहब यहाँ पर पहुँचे, कराची में भी सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि 3 रोज़ जो धरने के गुजरे उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था और उस पर भी गुफ्तगू की गई। एहसन अब्बासी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद इस सूरत हाल पर बात भी करते हैं और आज जो उनकी एक्टिविटी रही उसके बारे में भी उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। जी एहसन अब्बासी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है? धरने में जो लोग मुलव्विस थे उनके लिए तो मुआहिदा तय पा गया, लेकिन जो शरपसंद उसमें दाखिल हो गए थे, अब क्या कार्रवाई होगी मजीद?
जी बिल्कुल मुनीस, मुआहदे को लेके जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज जैसे कि फवाद चौधरी आए, उनको भी ब्रीफिंग दी गई शहर के तमाम तर मामलात की, जैसे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ सिलसिला जारी था। IG सिंध जो है वो उनके अहकामात हैं सख्ती से एडिशनल IG को कि शहर में तमाम तर जितने भी शरपसंद अनासर इस मामलात में मुलव्विस थे उनसे जो है सख्ती से निपटा जाए, कानून के कठेरे में उनको लाया जाए। लेकिन उस मुआहदे के तहत जो है तमाम शाहराहों पर जो है वो कारकुनान का कहना यह था कि वो सिर्फ धरना दिए बैठे थे, वो नहीं जानते उन अनासर को जिन्होंने शरपसंदी फैलाई, जलाओ घिराव किया। लेकिन यकीनन वो जो ब्लॉकेज आई थी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी रही, वो तमाम तर कारकुनान थे जो धरना दिए हुए बैठे थे। उन्हीं के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शाहराओं पर जो है वो डंडा बरदार भी नज़र आए, उन्हीं के लोग जो है वो रोड बंद करते हुए नज़र आए, उन्हीं के साथ के बैठे हुए लोग जो है वो पथराव जलाओ गिराव करते हुए नज़र आए। तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होगा ये मामला कि किस तरीके से जो है वो चुना जाए कि आगे के कौन शरपसंद अनासर है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, मुआहदे होते रहे हैं जो शहर भर में हालात रहते हैं धरनों के, जलाओ घिराव के, हवाई फायरिंग के, लेकिन उसमें चुनना जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। यकीनन काफ़ी शफाफियत के साथ जो है ये मामले को लेके चलना होगा, वरना फिर वही अनासर के जो शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने हमारे महकमे जा रहे हैं, फिर वही धरने के शुरा पकड़े जाएंगे, फिर वही कैसेट जो है वो रिवाइंड की जाएगी, वो एहतजाज की शक्ल इख्तियार किए जाएंगे, फिर रिहा कराया जाएगा और वही लोग जो है वो मंजर आम पे आएंगे कि आया कि जिनको पकड़ा गया है वो बेकसूर है, उनके वालिदैन बाहर आएंगे, थानों में रातों को गुजारेंगे और फिर तोड़ झोड़ करके वो मामला जो है वो तय किए जाएंगे। लेकिन उन अनासर के खिलाफ जो है वो फिर मुश्किल से पहुंचा जा सकता है। मैं कहूँगा कि जिन्होंने जलाओ गिराव और दफ़ा 144 की शहर में खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इन तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से जो दफ़ा 144 का निफाज किया गया था, डबल सवारी पर पाबंदी हुई थी, तो उस डबल सवारी पर पाबंदी पर जो है वो किसी ऐसे शख्स को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया जिसका ताल्लुक जो है वो बदमनी से हो, शरपसंद अनासर से। उन मासूम लोगों को गिरफ्तार किया गया डबल सवारी पर जो कि दफातर से आ रहे थे, दूसरे के बाद दूसरी सवारी नहीं थी, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, लॉकअप किया गया और तोड़ झोड़ करके छोड़ा गया। तो डबल सवारी पर पाबंदी लगा देना हल नहीं है। वो अनासर जो है वो नहीं पकड़े जाते जो कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस होते हैं और दीगर बेशतर वारदातों में जो है वो शहर में मुलव्विस होते हैं। जो तहकीकात की जा रही हैं, हम दुआगो हैं कि वो तहकीकात जो है वो शफाफियत से की जाए, लेकिन लगता नहीं आसान कि उस मुआहदे के तहत उन लोगों को ही पकड़ा जाएगा जो शरपसंद अनासर थे जिन्होंने जलाओ गिराव किया, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। यकीनन उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो कि धरने के शुरका थे, फिर उनको छुड़ाने के लिए जो है वो एक दफ़ा फिर नया एहतजाज का सिलसिला जारी। बहुत शुक्रिया हसन अब्बासी, तफसील से बता रहे थे। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कार्रवाई होगी, लेकिन अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जो पुलिस में मौजूद काली भेड़े हैं, जो तोड़ झोड़ का तरीका हसन अब्बासी बता रहे थे कि दफ़ा 144 पर उन लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया जो दफातर से आ रहे थे, जो यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जो धरने में शामिल थे, शरीक थे। इसी तरह से अब यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से अहकामात दिए गए हैं कि कार्रवाई होगी तो कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए जो शरपसंद थे, जिन्होंने जलाओ घिराव किया। शहर कायद के या दीगर मुल्क के शहरियों के लिए मजीद ये कार्रवाई इम्तिहान नहीं बननी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।